जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि भाई आप रचनाएं कैसे याद करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट कर रहे थे कि भाई रचनाएं कैसे याद करें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये किसकी रचना है, किस विधा की है, कैसे याद करें, इतनी सारी रचनाएं हैं। तो आज मैं आपको हिंट दे दूंगा जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी और आपकी रचनाएं भी क्लियर हो जाएंगी और आपको कौन सी रचनाएं याद करना चाहिए भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रचनाएं याद करने के लिए सबसे पहले कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप याद कर सकें, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे मैं याद करता था आपको बताऊं। जैसे आप जयशंकर प्रसाद की रचनाएं याद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उनका नाटक हो गया चंद्रगुप्त, अभी तक मुझे याद है कैसे मैं याद करता था। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, महाराणा का महत्व, सो को छ्वास, ये इतने सारे मतलब सभी याद कर लिया था। कैसे याद करता था, देखिए भाई रचनाएं जो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में रहती हैं वो इधर उधर रहते हैं। जैसे एक जयशंकर प्रसाद की रचना दे दिया, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दे देगा, फिर उसके बाद दूसरे की दे देगा। इससे आपकी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो बता दूं दोस्तों कि आपको अगर रचनाएं याद करना है तो आपको एक जैसे कवि ले लिए या लेखक का अगर याद करना है, या कवि, देखिए कवि का मतलब होता है कि उसमें विधा नहीं पूछी जाती और लेखक परिचय में लेखक की रचनाओं में विधा पूछी जाती है, किस विधा की है, कैसे है। तो मैं आपको अगर बताऊं जैसे जयशंकर प्रसाद का ले लो, ये कवि भी थे और लेखक भी थे, ठीक है। तो अगर इनकी रचना याद करना है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप निबंध याद कर रहे हो तो इनके सारे निबंध एक साथ याद करो। निबंध तो ये नहीं लिखे, जैसे इनके नाटक हो गए तो नाटक अगर आप याद कर रहे हो तो नाटक आपको ऐसा करना चाहिए कि भाई सारे नाटक एक साथ याद कर लो। जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, इस तरीके से थोड़ा सा रट्टू तो भाई मारना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मैं रटने के लिए नहीं, थोड़ा दिमाग लगाइए कि भाई एक साथ याद कर लीजिए। और अगर रचनाएं आप याद करना चाहते हैं तो आपको ऐसी रचनाएं याद करना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में कभी काम आने वाली ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इनको क्या करना चाहिए कि आपको जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले उनको याद करना चाहिए। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बताता हूँ लगभग सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर मैं अब रचनाएं भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी याद करना है, कैसे करना है, आगे चल के मैं कॉपी में या तो व्हाइट बोर्ड में आपको बता दूंगा। तो देखिए इसमें अगर रचनाएं आप याद करना चाहते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक लेखक ले लो या कभी उनकी सारी रचनाएं एक साथ याद करो, फिर दूसरा उठाओ एक साथ याद करो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगी। क्योंकि अगर आप इधर उधर करेंगे तो भाई मिक्स बन जाएगा, फिर खिचड़ी बन जाती है और खिचड़ी आप जानते हो फिर मिक्स हो जाती है, फिर उसमें कन्फ्यूजन तो रहता ही है कि भाई दाल खाएं या चावल, उसमें दोनों चला जाता है, फिर समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि एक एक आपको करना है कि भाई जैसे चावल खा रहे हो चावल खाओ ना, मतलब एक साथ एक लोग की याद कर लो, ठीक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ले लो, ठीक है। चिंतामणि हो गया, उनका निबंध है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं तो मैं एक साथ याद करता था। जैसे सूरदास का ले लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रिक आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे और मैं ट्रिक भी आपको बता दूंगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो ट्रिक से याद कर सकते हो, लेकिन यार वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कारगर होती हैं क्योंकि उससे भूल कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक साथ ही सभी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और मैं कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करूँ अगर, कि भाई रचनाएं जो होती हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए आपके जीवन में उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि उनको जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लें। जैसे भाई आपका मेरी असफलताएं हो गई, गुलाब राय की है शायद मेरी असफलताएं, बहुत सारी हैं, महादेवी वर्मा। तो देखिए आप अगर रचना याद करना चाहते हैं तो अपने पाठ्य पुस्तक में जो भी कवि हैं, लेखक हैं, उनकी सबसे पहले याद करें। जैसे कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ले लो, राजेंद्र प्रसाद ले लो, जयशंकर प्रसाद ले लो, महादेवी वर्मा ले लो, सुमित्रानंदन पंत ले लो, सूरदास ले लो, तुलसीदास को ले लो, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का ले लो कुछ। तो मैं आपसे बताऊं 10 नंबर की पूछी जाती हैं, उसमें से 9 नंबर की आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाएगा। जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में रचनाएं हैं वही पूछी जाएंगी। देखिए सभी रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं, उसमें से विशेषताएं मैंने पहले ही बताया था कि भाई जो आपकी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि द्विवेदी युग की विशेषताएं हो गई, शुक्ल युग की विशेषताएं हो गई, ठीक है, द्विवेदी युग, और यहाँ पर छायावाद युग की विशेषताएं हो गई। ये जो विशेषताएँ हैं, ये विशेषताएँ आपको याद ही कर लेना, क्योंकि ये हर साल आती हैं, लगभग इंपॉर्टेंट ही हैं। तो उसमें से 2-4 नंबर आपके कट जाते हैं, जिसमें से रचनाएं शायद मुझे लगता है 2 या 3 नंबर की पूछी जाती होंगी। कभी कभी ज़्यादा के भी पूछ लेता है, ये निर्धारित नहीं है, ठीक है, 4 के भी पूछ सकता है। तो उसमें से रचनाएं होती हैं 4 नंबर की मान लो। तो 4 नंबर की रचना के लिए 3 नंबर की जो रचनाएं होंगी वो आपके कवि में से आएंगी या आपके पाठ्य पुस्तक से आएंगी, कवि वाली आएंगी, या तो आपके
आपकी इधर की आएंगी, सॉरी लेखक परिचय की, ठीक है, लेखक की तरफ की, मतलब कि गद्य की। तो उसमें से अगर आप याद करते हो, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप रचनाएं याद करना चाहते हैं तो आप लेखक वाली रचना ज़्यादा याद कर लें और उनकी विधाएं ज़्यादा याद कर लें। उसका कारण मैं बताता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, मैंने दिखाया था, उसमें से ज़्यादातर आपके लेखक की तरफ यानी गद्य की ही रचनाएं पूछी जाती हैं कि भाई विधा क्या है, किसकी रचना है, इनमें से किसकी रचना है। वो ज़्यादातर रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो आपके गद्य की पूछी जाती हैं। तो आप कवि की रचनाएं कम याद करके आप गद्य वालों की रचनाएं ज़्यादा याद कर सकते हैं, यानी लेखक की रचनाएं, ठीक है। उसमें से क्या होगा कि भाई अथवा में भी दिया रहता है, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें से 4 रचनाएं दी रहेंगी, 4 रचनाओं में से आपको एक रचना कोई उसका नाम बताना होता है कि भाई कौन से इसके लेखक हैं। लेखक पूछा जाता है ज़्यादातर। आप किसी भी पेपर ले लो, मेरे पास बहुत सारे पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, कंपैरिजन करवा दूंगा कि भाई लेखक परिचय ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें आप ज़्यादा याद करें, ठीक है। लेखक परिचय आप ज़्यादा याद करें, कवि वाली कम याद करें रचनाएं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं पूछे जाते। उसमें क्या होता है कि भाई छायावाद युग और द्विवेदी युग की मान लीजिए विशेषताएं पूछ लिए, तो 2-2 4 नंबर तो उसके कट गए। मैंने 4 नंबर वो उसमें दे दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता ही है, तो 4 नंबर चले गए। तो रचनाएं कब पूछेगा भी तो एक रचना पूछेगा ज़्यादातर। और लेखक वाली रचनाएं वो 4 या 5 नंबर की वही पूछ लेता है, केवल रचनाएं ही पूछ लेता है कभी कभी। तो आप लेखक वाली रचनाएं, ये कोई नहीं बताया होगा आपको, लेकिन मैंने देखा तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। आप देख लेना पेपर, फिर मुझे बताना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर गाली देने आ जाते हैं, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करिए, ठीक है। मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी राय मेरी राय अलग हो सकती है, और हो सकता है एक भी हो आपको समझ में भी आ जाए कि हाँ ऐसे याद करना चाहिए। तो ये देखिए मैं वीडियो ऐसे ही बना दिया हूँ, कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी मैंने देखा नहीं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था तो वो आपके साथ साझा कर दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।